सूत्र पुलवामा से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखिए इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। धमाके वाली कार जिसमें ये धमाका हुआ उसके तार अब पुलवामा से जुड़ते नजर आ रहे हैं। पुलवामा के एक व्यक्ति को ये कार बेची गई थी, इस तरह की जानकारी सामने आ रही है। धमाके वाली कार को कई बार बेचा गया है, यानी कि सिर्फ एक ओनर नहीं बल्कि मल्टीपल ओनर्स इस कार के रहे हैं। ब्लास्ट वाली कार के मालिक की अब तलाश जो है वो लगातार तेज कर दी गई है। अभय हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। अभय, देखिए ये एक संदिग्ध बात जो अब इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को एक नया एंगल दे सकती है कि इस कार को कई बार बेचा गया और पुलवामा कनेक्शन सामने आ रहा है। देखिए बिल्कुल जो तारिक है ये पुलवामा का यानी कि जम्मू कश्मीर के पुलवामा का रहने वाला है और इसकी तस्वीर इस गाड़ी के साथ आई है और ये पता लगा है कि ये गाड़ी इसको भी बेची गई थी। कनेक्शन पुलवामा से भी इसका निकलकर सामने आ रहा है जो कि बहुत गंभीर बात है। लेकिन फिलहाल क्योंकि मल्टीपल ऑनर्स इस गाड़ी के बताए जा रहे हैं, जो सलमान था उसने बताया ओखला और पुलवामा में का रहने वाला जो शख्स है तारिक, इसको ये गाड़ी कब इसने खरीदी थी, इसका क्या कनेक्शन है, इन तमाम चीजों को लेकर जो मल्टीपल ऑनर्स और खास तौर पर पहले सलमान नादिम और उसके बाद तारिक जो कि पुलवामा का रहने वाला है, इसका क्या कनेक्शन हो सकता है, इसको लेकर भी जांच एजेंसीज, क्योंकि आरटीओ से जब इस डिटेल्स गाड़ी की मांगी गई उसके बाद मल्टीपल ऑनर्स इसके निकल रहे हैं और इसमें अगर तारिक का कोई रोल है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसी को लेकर फिलहाल इंतजार किया जा रहा है कि एजेंसीज की तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई बयान दिया जाए, क्योंकि अभी अलग अलग ऑनर्स इस गाड़ी के निकल रहे हैं और जिस तरीके से मूविंग कार के अंदर ब्लास्ट होना और तारिक का पुलवामा का कनेक्शन, इन चीजों का क्या इससे कोई कनेक्शन निकलता है, उसके बाद ये चीजें हो सकती हैं। तो अभी बहुत अलग अलग एंगल्स इसमें निकल रहे हैं। तारिक का नाम निकलकर सामने आया है इस गाड़ी के साथ, उसकी तस्वीर जब उसने इस गाड़ी को सेकेंड हैंड गाड़ी को खरीदा था पुलवामा, जो कि पुलवामा का रहने वाला है तारिक, उसने इस गाड़ी को खरीदा था। क्या उसी के पास ये गाड़ी अभी थी, क्योंकि जो आरसी है उसमें नाम सलमान का है, क्या गाड़ी आगे बेची गई थी, क्या इन ऑनर्स का आपस में कोई कनेक्शन तो नहीं है इस ब्लास्ट के चलते, इन सभी चीजों को जानने के लिए मल्टीपल टीम्स फिलहाल काम कर रही हैं और आरटीओ दफ्तर जब कल खुलेगा तो आरटीओ से भी और अहम जानकारी इस गाड़ी की ऑनरशिप के बारे में मिल सकती है। बिल्कुल, देखिए ये कार हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो कार है जिसमें धमाका हुआ। i20 कार, हरियाणा का नंबर है। जो प्राथमिक जानकारी सामने आई उसमें ये पता चला कि नदीम की एक कार है, लेकिन बाद में जब और तफ्तीश की गई तब रियल ओनर यानी कि सलमान का नाम सामने आया जिसके नाम पर आरसी है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है उसमें ये पता चलता है कि कार को कई बार खरीदा गया और उसके बाद बेच दिया गया। पुलवामा के एक शख्स जिसका नाम तारिक है उसने भी इस कार को खरीदा। तो ऐसे में अभय ये पता लगाना बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आखिर इस कार का असली मालिक कौन है और क्या इन कारों को बेचने और खरीदने के लिए कहीं फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल तो नहीं किया गया, ताकि कभी भी जो रियल ओनर है उस तक पुलिस ना पहुंच सके। देखिए बिल्कुल इसके अंदर ये तमाम एंगल्स हो सकते हैं, क्योंकि ये जो सेकंड हैंड गाड़ी है, इस गाड़ी को जम्मू कश्मीर में तारिक ने खरीदा, यानी कि पुलवामा का जो रहने वाला है जिससे पुलवामा कनेक्शन निकलकर सामने आ रहा है। ये गाड़ी हरियाणा के अंदर भी बेची गई। तो इस गाड़ी का इतना ज्यादा और कब कब इसकी ऑनरशिप बदली, कब कब, क्योंकि जो आरसी है उसमें सलमान का नाम है, तारिक को ये गाड़ी कब बेची गई थी पुलवामा में, इनकी ऑनरशिप को लेकर क्या इन सभी का कोई आपस में कनेक्शन है, जिन्होंने एज ए ट्रांसपोर्ट के तौर पर इस गाड़ी का इस्तेमाल किया हो कहीं भी विस्फोटक पहुंचाने के लिए, ये तमाम एंगल्स हैं। और कब कब ये गाड़ी बेची गई, इस चीज को लेकर फिलहाल जो दिल्ली पुलिस की टीम है वो हरियाणा पुलिस के संपर्क में है, क्योंकि लास्ट रजिस्ट्रेशन जो है वो इसका हरियाणा का है। तो अलग अलग ऑनरशिप की डिटेल्स पुलिस खंगाल रही है, साथ ही जो आरटीओ दफ्तर है उनसे भी इस गाड़ी की डिटेल्स मांगी गई है, ताकि ये गाड़ी कब तारिक ने खरीदी, कब सलमान ने खरीदी, कब इसको आगे बेचा गया और जो जो इसके ऑनर अब तक निकलकर सामने आ रहे हैं, जैसे कि तारिक, जैसे कि सलमान, जैसे कि नादिम, इनका आपस में क्या कनेक्शन है, क्या गाड़ी को
इसी तरीके के विस्फोटक पदार्थ के साथ ट्रांसपोर्ट तो नहीं किया जा रहा था विस्फोटक, क्योंकि हरियाणा के फरीदाबाद से भी जिस तरीके का अमोनियम नाइट्रेट मिला इतनी बड़ी क्वांटिटी में, जो 2 लोग उसमें पकड़े गए उनसे भी इस ब्लास्ट के बारे में पूछताछ की जा रही है। तो आपस में क्या कनेक्शन है तारिक का, सलमान का, नादिम का, और पुलवामा का क्या कनेक्शन इस गाड़ी का हो सकता है, ऑनरशिप कब कब बदली गई, इन तमाम चीजों को इस वक्त आरटीओ, हरियाणा पुलिस और साथ ही दिल्ली पुलिस खंगालने में जुटी हुई है। बिल्कुल, तो धमाके वाली जो कार है उसको लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। पुलवामा कनेक्शन सामने आया। पुलवामा के तारिक को ये गाड़ी बेची गई थी, जिसके बाद कई बार इस गाड़ी को बेचा गया, खरीदा गया, और ऐसे में अब रियल ओनर कौन है इस गाड़ी का और क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन है, इसके बारे में जानकारी जुटाई जाएगी। अनामिका हमारे साथ है एलएनजेपी अस्पताल के बाहर से, और लगातार जो पीड़ित परिवार हैं वो अपनों की खोज में वहां पर पहुंच रहे हैं। अनामिका, जो पास में एक और ट्रामा सेंटर है कश्मीरी गेट के पास, वहां पर भी कुछ घायलों को ले जाया गया था। अगर आपको वहां की कोई भी जानकारी हो कि कितने लोग वहां पर पहुंचे थे, वहां पर अभी स्थिति कैसी बनी हुई है?